हिमाचल के सभी अस्पतालों में टेस्ट को लेकर नए नियम लागू, स्वास्थ्य विभाग ने लिया फैसला। राज्य सरकार और कृष्णा लैब के बीच चले विवाद के बीच स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट करवाने के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कृष्णा लैब में होने वाले टेस्ट बिना पैथोलॉजी टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म (PTRF) के नहीं होंगे। प्रदेश के सभी अस्पतालों में फॉर्म की व्यवस्था कर दी गई है। जिले के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी इसे लागू करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों को भी आदेश दिए हैं कि वह इसी फॉर्म पर ही टेस्ट करवाने के लिए मरीजों को लैब में भेजें। खास बात यह है कि फॉर्म में टेस्ट के आगे टिक करने के बाद चिकित्सक संख्या और साइन भी करेंगे। इससे पहले कृष्णा लैब में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल अस्पताल से मरीज को मिलने वाली पर्ची पर ही लिखे टेस्ट को टिक किया जाता था। इसके साथ कोई अन्य टेस्ट चिकित्सक ने करवाना होता था वह लिखा जाता था। इसके बाद मरीज कृष्णा लैब में टेस्ट करवाने के लिए जाते थे। अब टेस्ट पर्ची पर नहीं लिखा जाएगा, वहीं टेस्ट को लेकर भी पारदर्शिता आएगी। गौरतलब है कि बीते सप्ताह प्रदेश भर के अस्पतालों में काम करने वाली कृष्णा लैब की ओर से टेस्ट बंद कर दिए थे। दुष्कर्म पीड़िता की नियमों के विपरीत की जांच, हाईकोर्ट ने डॉक्टरों पर लगाया 5 लाख जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट करने पर पालमपुर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाने के साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट करने वाले डॉक्टरों से जुर्माने की रकम वसूल कर पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अब मामले की सुनवाई 27 फरवरी को होगी। जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्यन वैद्य की पीठ ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग के 2 फिंगर टेस्ट को अपमानजनक करार दिया। पीठ ने इस जांच को महिला की पवित्रता और आत्मा के खिलाफ अपराध बताया। पीठ ने सरकार से जिम्मेदारी तय करने के लिए पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ जांच करने को भी कहा। पीठ ने कहा कि पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है, उसकी निजता का भी ध्यान नहीं रखा गया। इसके चलते पीड़िता को मानसिक कष्ट पहुंचा। सरकार पीड़िता को 5 लाख रुपए जुर्माना दे और बाद में उसे दोषी डॉक्टरों के वेतन से काटे। अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत की रोक के बाद ये टेस्ट किया गया, जो पीड़िता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। डॉक्टरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा परीक्षण करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज कर संगठनात्मक रूप से चुनाव के लिए भाजपा तैयार, ऊना में आयोजित बैठक में हुआ मंथन दिया है। इस संबंध में ऊना में भाजपा के फ्रंटल संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। बैठक में संगठन और मोर्चों को लेकर रणनीति बनाई गई। ऊना पार्टी कार्यालय में बैठक सुबह से शाम तक चलती रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के विभिन्न फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया। बिंदल ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक रूप से तैयार है। भाजपा ने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मोर्चों का गठन कर लिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 4 सीटें जीतेगी। चरणबद्ध तरीके से जनसंपर्क और संवाद किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाजपा की विकास यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो सांस्कृतिक विकास, गरीब कल्याण व गौरवशाली इतिहास के निर्माण में लगातार जनसंघ के समय से वर्तमान कालखंड तक निरंतर गतिशील है। एम्स बिलासपुर, पीकू बनेगा कवच, सुरक्षित रहेगा बचपन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में मार्च से बाल चिकित्सा गहन इकाई पीकू की सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। एम्स प्रबंधन औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। शुरू में इस पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में 6 बिस्तरों की सुविधा मिलेगी, बाद में इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। एम्स प्रबंधन मरीजों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। पीकू यूनिट में कुल 6 बेड की सुविधा होगी। यूनिट में 1 माह से अधिक और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भर्ती करने की सुविधा रहेगी। खास बात यह है कि एम्स पीकू में आधुनिक उपकरण स्थापित होंगे। जिन बच्चों को वेंटिलेटर सुविधा न होने के कारण पीजीआई और प्रदेश से बाहर के अन्य संस्थानों में रेफर किया जाता था, उससे अब लोगों को निजात मिलेगी। पीकू में वेंटिलेटर, सेंट्रल मॉनिटर, वाइटल साइन मॉनिटर, 120 ट्रेजर, वॉल्यूमेट्रिक इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप, नेबुलाइजर, BPL, ECG मशीन, डिफाइब्रिलेटर, इकोकार्डियोग्राफी मशीन, कंप्यूटर जेनिथ ऑप्थाल्मोस्कोप, डायग्नोस्टिक ओटोस्कोप, लेरिंजोस्कोप, पीडियाट्रिक, लेरिंजोस्कोप, नियोनेट, एक्सरे व्यू बॉक्स, स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर जैसे आधुनिक उपकरण की व्यवस्था होगी। बताते चले कि एम्स ने 5 अक्टूबर 2023 को अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इस 1 साल में संस्थान में कार्डियोलॉजी समेत 21 विभागों की OPD शुरू की गई है।
उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक साक्षात्कार के आधार पर भरेगी गेस्ट शिक्षकों के 2600 पद। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक साक्षात्कार के आधार पर पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षकों के 2600 पद भरेंगे। न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 वर्ष के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नियमित शिक्षक के आने पर भी इन शिक्षकों को पद से हटाया नहीं जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस बाबत अधिसूचना जारी करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के सचिवालय लौटने का इंतजार है। पीटीए-आईएसएमसी शिक्षक भर्ती की तरह कमेटी बनाकर गेस्ट शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी। इन शिक्षकों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद मेरिट आधार पर स्टेशन छांटने का भी विकल्प इन्हें मिलेगा। जेबीटी शिक्षक भर्ती के लिए 12वीं कक्षा में 75% अंक और टेट में 65% अंक नंबर वाले पात्र होंगे। कॉलेज कैडर की शिक्षक भर्ती में नेट या सेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति वाले शिक्षण संस्थान में नियमित शिक्षक को नहीं भेजा जाएगा। किन्हीं कारणों से अगर नियमित शिक्षक को भेजा भी गया तो भी गेस्ट शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। उन्हें उनकी समय अवधि को पूरा करने दिया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले 7000 विधवा और एकल नारियों को घर बनाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। योजना के तहत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 7000 महिलाओं को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। योजना के तहत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के दुख और परेशानियों से भली भांति परिचित हैं। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठा रही है। पुलिस ने पंजाब के कुराली से पकड़ा फैक्ट्री मालिक। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मदनपुर बसोली में फैक्ट्री लगा सिरदर्द, जुकाम, बुखार समेत अन्य बीमारियों की नकली दवाएं तैयार करने वाले आरोपी को पुलिस ने पंजाब के कुराली से पकड़ा। नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश होने के बाद आरोपी गिरफ्तारी के डर से पंजाब भाग गया था। 12 जनवरी से आरोपी यहां रह रहा था। लगातार ठिकाने बदल रहे आरोपी बलराम सिंह को ऊना पुलिस ने सोमवार को कुराली में मुख्य मार्ग किनारे पकड़ा। आरोपी कहीं पैदल ही जा रहा था। पुलिस की आरोपी को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। इसके बाद पुलिस आरोपी से नकली दवाओं के बारे में पूछताछ करेगी। अभी तक मामले में पुलिस ने आरोपी बलराम पत्नी मधुबाला को गिरफ्तार किया है और वह 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उधर टाहलीवाल स्थित मैफ्रो ऑर्गेनिक लिमिटेड प्लांट के मैनेजर केवल सिंह ने आरोपी बलराम सिंह के खिलाफ उनकी कंपनी की ओर से तैयार की दवाओं का नाम पता उपयोग करने के आरोप में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर के रोजगार विंग में हिमाचल में जेओए डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी। विभिन्न पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट की तिथियां निर्धारित कर दी है। पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर की ओर से जेओए आईटी पदों के लिए टाइपिंग 1 फरवरी को लिया जाएगा। जेओए आईटी के एससी वर्ग में 65 और एसटी में 14 पद भरे जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए भी 1 फरवरी टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक सामान्य और एक एससी पद भरा जाएगा। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के पदों के लिए टाइपिंग व शॉर्टहैंड टेस्ट 2 फरवरी को होंगे। सभी टेस्ट राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज बडू में होंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। टाइपिंग टेस्ट प्रक्रिया में सभी जिलों के पूर्व सैनिक, दिव्यांग सैनिक, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं और उनके आश्रितों को भाग लेने का मौका दिया गया है। पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील और रोजगार विंग के अधिकारी रविंद्र ने बताया कि विभिन्न पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट और शॉर्टहैंड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टेस्ट राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज बडू में होंगे। सीएम सुक्खू बोले भाजपा ने दिया हिमाचल विरोधी मानसिकता का परिचय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीते 1 साल में भाजपा ने हिमाचल विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। राहत राशि दिलाने में मदद नहीं की, वाटर सेस और बिजली परियोजनाओं के मामले में भी अड़ंगा डाला। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम वाटर सेस दे रहे हैं।
लेकिन हिमाचल में इस बाबत इतराज जताया जा रहा है। बिजली कंपनियां इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी है। बीबीएमबी से 4,300 करोड़ का एरियर लेना है। 7% रॉयल्टी का यह एरियर है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई थी। इसमें भाजपा ने अड़ंगा डाला। मानसून सीजन के दौरान हिमाचल को भारी नुकसान हुआ। राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार से विशेष आपदा राहत पैकेज मांगा गया। भाजपा ने विधानसभा में इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय नियमों में बदलाव कर आपदा प्रभावितों को 4,500 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया। हमने आपदा के बाद के नियमों के तहत 9,700 करोड़ केंद्र सरकार से मांगा। उम्मीद थी कि दिसंबर तक 5,000 करोड़ आएगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। इस मामले को भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री के समक्ष नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार आने वाले समय में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में 20% राजस्व में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में जीएसटी में भी बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस सभी गारंटियों को पूरा करेगी। मैदानी भागों में कोहरे का कहर जारी। कुकुमसिरी में पहली बार -11 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में मैदानी जिले शीतलहर की चपेट में हैं। ऊना व मंडी जिले में लगातार 2 दिन न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। ऊना का न्यूनतम तापमान -1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मंडी में -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी का पारा इस सीजन में पहली बार -11.1 डिग्री दर्ज हुआ। ऊना और मंडी में लगातार दूसरी रात न्यूनतम पारा माइनस में रहा। राजधानी शिमला के न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री तक कमी दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान कम होने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम ठंडा हो गया है। मंगलवार सुबह प्रदेश के अन्य मैदानी जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर सहित सोलन और सिरमौर के कई क्षेत्रों में मंगलवार सुबह भी कोहरा छाया रहा। कई जगह दृश्यता 200 मीटर से कम रही। इससे कई जगह वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 2 दिनों के दौरान सुबह के समय मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, नूरपुर, सिरमौर, पांवटा साहिब, धौलाकुआं और सोलन बद्दी नालागढ़ के अलग अलग हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग की ओर से 17 जनवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 18 से 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है।